हेलो गाइस, आई होप तुसी सारे ठीक ठाक होगे। तो आज अपा पढ़ेंगे स्टीव स्मिथ को, जिनका फुल नेम है फ्लोरेंस मार्गरेट स्मिथ। 28 सितंबर 1902 टू 7 मार्च 1911। क्या याद रखेंगे? 1902 से लेके 1971 तक इनकी टाइमलाइन है। याद रहे तो ठीक है, नहीं तो ये कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है। नॉन एज स्टीव स्मिथ वॉज एन इंग्लिश पोइट एंड नावलिस्ट। क्या थी? इंग्लिश पोइट और नावलिस्ट। Smith suffered throughout her life from an acute nervousness described as a mix of shyness and intense sensitivity. कहते स्मिथ ने किस चीज़ से सफ़र करा है? एक्यूट नर्वसनेस से, जिसको क्या बोलते हैं? शाइनेस एंड इंटेंस सेंसिटिविटी. Smith said that two of the male characters in her last book are different aspect of George Orwell, who was close to Smith. Smith कहती है कि उसकी लास्ट बुक में जो उसने एस्पेक्ट दिखाए हैं एक मेल कैरेक्टर के, वो किसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स दिखाए हैं? जॉर्ज ऑरवेल के. ठीक है, वो क्या कहना चाह रही है? वो ये कह रही है कि जो उसने दो मेल कैरेक्टर दिखाए हैं अपनी लास्ट बुक में, वो किसके एस्पेक्ट्स हैं? जॉर्ज ऑरवेल के. जॉर्ज ऑरवेल के डिफरेंट एस्पेक्ट उसने दिखाए हैं. ठीक है, वो क्या थी? थोड़ी सी शाइनेस रखती थी, है ना. उसके बाद आता है स्मिथ की फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री द सेल्फ इलस्ट्रेटेड अ गुड टाइम वॉज हैड बाय ऑल वॉज पब्लिश्ड इन 1937. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्या है अ गुड टाइम वॉज हैड बाय ऑल? जो कब पब्लिश होता है? 1937 में. उसके बाद है शी वॉज अवॉर्डेड द कोलमैनली अवार्ड फॉर पोइट्स इन 1966 एंड वॉन द क्वींस गोल्ड मेडल फॉर पोइट्री इन 1969. देखो, क्वींस गोल्ड मेडल इसको 1969 में मिला और 1966 में कौन सा मिला है? कोलमैनली अवार्ड. और इसकी जो पोइट्री है फर्स्ट वॉल्यूम अ गुड टाइम हैड बाय ऑल कब पब्लिश होती है? 37 में. उसके बाद है शी पब्लिश्ड 9 वॉल्यूम ऑफ पोइम्स इन हर लाइफ टाइम, 3 मोर वर रिलीज पोस्टमसली. इसके जीते जी 9 इसकी पोइम्स की वॉल्यूम पब्लिश हुई हैं और 3 इसके मरने के बाद हुई हैं. ठीक है, टोटल कितनी हो गई? 12. उसके बाद है द पोइम नोट वीविंग बट ड्राउनिंग वॉज अकम्पेन्ड बाय वन ऑफ स्मिथ्स ड्राइंग एज वॉज कॉमन इन हर वर्क. कहते क्या है? जो पोइम है नोट वीविंग बट ड्राउनिंग, ये अकम्पेन्ड बाय वन ऑफ स्मिथ्स ड्राइंग. स्मिथ ने एक ड्राइंग बनाई थी, उससे ही उसने ये वाली पोइम जो है वो लिखी है. अपार्ट फ्रॉम डेथ कॉमन सब्जेक्ट्स इन आर राइटिंग इंक्लूड लॉनलीनेस, मिथ एंड लीजेंड. कहते डेथ के अलावा कॉमन सब्जेक्ट्स और क्या हैं? लॉनलीनेस है, मिथ है, ये इसकी राइटिंग्स में देखने को मिलते हैं. ऑल आर नॉवेल्स आर लाइटली फिक्शनलाइज्ड अकाउंट ऑफ आवर ओन लाइफ. सारे के सारे नॉवेल्स जो हैं ये फिक्शनलाइज्ड अकाउंट ऑफ आवर ओन लाइफ के हैं, इसकी खुद की लाइफ दिखाते हैं. नॉवल ऑन येलो पेपर 1936, ओवर द फ्रंटियर 1938, द हॉलीडे 1940. ये क्या नॉवल है? येलो पेपर लेके वो फ्रंट पे खड़ी थी क्योंकि उस दिन क्या थी? छुट्टी. ठीक है, 1936, 38, 40, 2 साल का गैप है. स्मिथ की जो फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री है द सेल्फ इलस्ट्रेटेड अ गुड टाइम वॉज हैड बाय ऑल पब्लिश्ड इन 1937. फिर से बता रही हूँ, नॉट वेविंग बट ड्राउनिंग भी इसकी एक बेस्ट नोन पोइम है जो 1957 में आती है एज पार्ट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ द सेम टाइटल. द पोइम वॉज अकम्पेन्ड बाय वन ऑफ स्मिथ्स ड्राइंग एज वॉज कॉमन इन आवर वर्क. ये कहाँ से ली गई है? उसकी खुद की ड्राउनिंग से, खुद की ड्राइंग से, सॉरी. ठीक है, ड्राइंग से. अब देखो, रिवीजन करें थोड़ी सी स्टीव स्मिथ के बारे में. चलो देखते हैं आपको कितना याद हुआ. पहला क्वेश्चन है फ्लोरेंस मार्गरेट स्मिथ को कैसे जाना जाता है? स्टीव स्मिथ के नाम से. ठीक है, अब आप लिखोगे इसको कौन कौन से 2 अवार्ड मिले हैं. अवार्ड मैं बता देती हूँ, कोलमैनली अवार्ड एंड क्वींस गोल्ड मेडल. कब कब मिले हैं कमेंट करके बताओ जी. 66 एंड 69 में. इसके बाद अगर बात करें अ गुड टाइम वॉज हैड बाय ऑल कब पब्लिश हुई? 37 में. हाँ, एक ना और था कि एक प्ले था, अ प्ले बाय स्टीव स्मिथ का एक प्ले था, उसको क्या करा ह्यूज विटमोर ने, उसके ऊपर एक फ़िल्म बनाई थी. ठीक है, इसे करके एक लाइन है. उसके बाद आप ये बताओ द पोइम नॉट वेविंग बट ड्राउनिंग किसकी है और कब पब्लिश होती है? टोटल इसकी वॉल्यूम ऑफ पोइम्स कितनी है? नॉवल ऑन येलो पेपर, ओवर द फ्रंटियर एंड द हॉलीडे का पब्लिशिंग ईयर 36, 38, 90, 40. आई होप
स्मिथ बहुत छोटी सी है और आपको अच्छी भी लगी होगी, अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू सो वेरी मच।